नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ साल 2003 में आई ड्रामा क्राइम मूवी मेमोरीज ऑफ मर्डर को, जिसे IMDb पर 8.1 की रेटिंग मिली है। मूवी को डायरेक्ट किया है बोंग जोन हो ने। अब बात करते हैं अचीवमेंट्स की। तो मूवी को बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी, बेस्ट स्टोरी लाइन और भी कई सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन को। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक लड़का जो टिड्डे पकड़ रहा था। तभी वह डिटेक्टिव्स आते हैं और नाले में देखने लगते हैं। उनके नाम होते हैं डिटेक्टिव पार्कर और डिटेक्टिव चो। फिर उनको नाले में एक लड़की की लाश मिलती है और साइड में ही बच्चे लड़की के कपड़ों के साथ खेल रहे थे। फिर पार्क उनके पास जाता है तो देखता है कि एक और लड़की की बॉडी वहाँ पड़ी हुई है। दोनों का रेप करके मर्डर किया हुआ होता है। फिर पार्क और उसके साथी इस केस को हैंडल करते हैं। वो सभी लोगों को एक एक करके बुलाते हैं और उनकी फ़ोटो लेते हैं। दोस्तों, कोरिया में इस समय इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी ना होने के कारण वो कातिल का सही से पता नहीं लगा पाते थे, पर पार्क दावा करता है कि वो किसी के भी आंखों में देखकर पता लगा सकता है कि कातिल कौन है। फिर आगे पार्क को पता लगता है बैक ग्वेंग नाम का एक पागल आदमी कातिल हो सकता है। फिर वो बोलता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मैं निर्दोष हूँ। तो पार्क उसे छोड़ देता है। तभी केसेस बढ़ने लगते हैं तो सियोल कोरिया से डिटेक्टिव सियो ताई यून पार्क की मदद करने आता है। इन दोनों की इन्वेस्टिगेशन के मेथड्स अलग अलग होते हैं तो ये आपस में बहुत लड़ाई करते हैं। फिर इनको एक बात पता चलती है कि कातिल बारिश के रातों में ही मर्डर करता है और उन्हीं लड़कियों को मारता है जिन्होंने रेड कलर की ड्रेस पहनी होती है। फिर ऑफिसर क्वैन की भी नोटिस करती है कि मर्डर की रात में लोकल रेडियो स्टेशन पर कोई एक ही सॉन्ग प्ले करने की रिक्वेस्ट करता है। फिर पार्क डिसाइड करता है कि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन अपने तरीके से करेगा। तो वो और चो लेटेस्ट क्राइम साइट पर पहुंच जाते हैं और सीओ भी वहाँ पहुंच जाता है। पर जब ये आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी एक आदमी आता है तो ये सब लोग झाड़ियों में छुप जाते हैं और उस आदमी को देखने लगते हैं। तो वो आदमी अपनी लाल चड्डी से किसी की ब्रा निकालता है और उस पर मास्टरबेट करने लगता है। तो पार्क चौक को उसे पकड़ने के लिए भेजता है, पर वहाँ थोड़ा साउंड हो जाता है तो वो आदमी वहाँ से भागने लगता है और एक पत्थर काटने वाली फैक्ट्री में जाके छुप जाता है। फिर पार्क की आंखें तो तेज थी ही, तो वो उस आदमी की लाल चड्डी देख लेता है और उसको अपने साथ जेल ले जाता है और उसकी खूब पिटाई कर देता है। फिर ऑफिसर क्वान उसको बताती है कि विलेज में एक विक्टिम है जो उस कातिल से बचने में कामयाब हो गई थी। तो सीओ उससे बात करने उसके घर जाता है तो वो लड़की बहुत डरी होती है, पर सीओ उसको कहता है कि मैं एक पुलिस वाला हूँ, मुझसे आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो लड़की सीओ को बताती है कि वो कातिल दिखने में अच्छा था और उसके हाथ बहुत सॉफ्ट थे। और तभी सीओ जेल में उस आदमी के हाथ चेक करता है तो वो रफ होते हैं तो सीओ उसको छोड़ देता है। फिर पार्क को ये बात बहुत बुरी लगती है तो सीओ और पार्क में लड़ाई हो जाती है। तभी कौन उनको बताती है कि रेडियो पे वो गाना शुरू हो गया है। फिर जब वो बाहर देखते हैं तो बारिश खत्म हो चुकी होती है। फिर उनको पता लगता है कि एक और लड़की का मर्डर हो चुका है और उसकी डेड बॉडी फैक्ट्री के पास मिलती है। तो जब उसकी ऑटोप्सी हो रही होती है तो उसके प्राइवेट पार्ट से पीच के कुछ टुकड़े मिलते हैं। फिर पार्क और सीओ फैक्ट्री में जाते हैं तो उनको ह्यून गो मिलता है जो कि थोड़ा अजीब बर्ताव कर रहा था उनके आने के टाइम पे। सीओ उसको पूछताछ के लिए ले जाता है। तो जब वो पूछताछ करते हैं तो ह्यून गो का दिमाग खराब हो जाता है और वो उनको गंदी गंदी गालियाँ देना शुरू कर देता है। तभी चो उसको बहुत मारता है तो वहाँ का हेड चो को उस रूम से बाहर निकाल देता है और कहता है अगली बार दिखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर पार्क और चो मस्त एक होटल में खाना खा रहे होते हैं और तभी टीवी पे बैक ग्वेंग के बारे में मीडिया वाले बात कर रहे होते हैं और चो इस बात से बहुत गुस्सा हो जाता है और सबको पीटने लगता है। तभी बैक ग्वेंग वहाँ आता है और एक लकड़ी में जंग लगी कील लगी होती है तो उसको उसके पैर में घुसा देता है और वहाँ से भाग जाता है। तो पार्क उसे पीछे भागने लगता है और उसको रोकने के लिए कहता है, पर वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था।
तो वो फाइनली ट्रेन की पटरी पे जाके रुकता है और चलती ट्रेन के नीचे आकर मर जाता है। फिर पार्क जो के पास जाता है। डॉक्टर उसको कहते हैं कि जंग लगी कील घुसने के कारण पैर में जहर भर गया है और हमें इस पैर को काटना होगा। तो पार्क बहुत नाराज हो जाता है और गिल्टी फील करने लगता है। फिर लेटेस्ट विक्टिम की ऑटोप्सी करने के बाद उसमें से सीमन के सैंपल्स मिलते हैं, पर इनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि पता लगा सके कि कातिल कौन है। तो इनको वो सैंपल्स अमेरिका भेजने पड़ते हैं ताकि पता लग सके कि ह्यून गो ही किलर है। फिर उसी रात को बारिश के साथ साथ एक और लड़की का कत्ल हो जाता है। में दिखाया जाता है कि कातिल ने उसके पैर और हाथ बांध रखे और साइड में एक चम्मच और बॉल पेन रखा है और एक रेजर भी। फिर अगले सीन में ही पुलिस वहां पहुंच जाती है। पार्क और सीओ भी वहीं पर होते हैं। तो सीओ नोटिस करता है कि जिस लड़की का मर्डर हुआ है वो उसे स्कूल में मिल चुका है। तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है और ह्यून गो को पकड़ के टनल के पास लाकर बहुत मारता है और पूछता है कि तुमने ही उस लड़की का खून किया है ना, तुमने ही सारी लड़कियों को मारा है। तो वो जवाब देता है कि मैंने ही सबको मारा है। तो सीओ उसको गन पॉइंट पे लेकर मारने वाला था कि पार्क वहां पहुंच जाता है और सीओ को डीएनए रिपोर्ट दिखाता है जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि ये सैंपल ह्यून गो के फिंगरप्रिंट सैंपल से मैच नहीं करते। तो सीओ शॉक हो जाता है और ह्यून गो को जान से मारने वाला होता है, पर पार्क उसको रोक लेता है और ट्रेन आते ही ह्यून गो वहां से भाग जाता है। फिर कई साल बीत जाते हैं। अब पार्क ने पुलिस की जॉब छोड़ दी है और वो एक बिजनेसमैन है और कहीं पर जा रहा होता है। तभी उसको वो गांव दिखाई देता है जहाँ वो बहुत साल पहले डिटेक्टिव था। फिर वो वहां जाता है और नाले के नीचे देखने लगता है, पर वहां पर कुछ नहीं होता। तो वहां पर एक छोटी सी लड़की होती है। तो वो पार्क से पूछती है कि आप नीचे क्या ढूंढ रहे हो। तो पार्क बोलता है कि मैं बहुत साल पहले इस जगह पे काम करता था। तो वो लड़की कहती है कि आपसे पहले भी यहाँ पर एक आदमी आया था जो दिखने में एकदम साधारण लग रहा था, वो भी नाले के नीचे देख रहा था। तो मैंने उससे पूछा तो उसने जवाब दिया कि मैंने कई साल पहले इसी जगह पर कुछ बुरा किया था और अब मुझे उसका बहुत अफसोस हो रहा है। और फिर हम देखते पार्क को जो सीधा हमारी तरफ देख रहा था जैसे उसे कुछ पता था, और अब वो अपने आई कांटेक्ट वाले मेथड से ऑडियंस में देखकर पता लगाएगा कि असली कातिल कौन है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों अब जानते हैं इसकी रियल स्टोरी। तो दोस्तों साल 1986 से 1991 के दौरान हवा सियोंग नाम की जगह पर एक के बाद एक लड़कियों की हत्याएं होती जा रही थी। तो डिटेक्टिव सोंग कैंग हू और डिटेक्टिव किम सेंग क्यूंग को किलर को पकड़ने की जिम्मेदारी दी थी, जिनका रोल पार्क और सीओ ने फिल्म में किया है। फिर क्या वो किलर को पकड़ पाए थे, या आप गूगल करके पता कर लेना। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ज़रा सी भी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना। और ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब मार के बेल आइकन को ऑल पे सेट करना, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। दोस्तों एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपको पता है कि असली किलर कौन है? कमेंट्स में बताना ज़रूर। और अगर आपने ये मूवी नहीं देखी तो आप ये मूवी मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके देख सकते हो। मूवी कोरियन लैंग्वेज में है, तो इंग्लिश सबटाइटल के साथ आपको देखना पड़ेगा। आपको मेरे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलता होगा इस आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।